बाकी सारे मैंने बर्ड्स सेल कर करके पैसे जमा किए हैं और समझ लें कि जो मार्केट अच्छी हुई तो समझ लें कि वो बर्ड्स मेरे पास मौजूद है। तो उसने जो है क्या कहते हैं एक केज बनाया, सब चीज़ें करी बर्ड्स वगैरह लगी, लेकिन वो बर्ड्स ख़राब थे, ब्रीड ही नहीं कर रहे थे इतने टाइम से। और सारी परचेजिंग जो भी की थी वो परिंदे बेच की। इतने महंगा था, तो जब आप रख रहे थे संभाल कर, मतलब आप समझ लें कि लाखों में माशाल्लाह से अर्निंग हो रही है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। मेरा नाम है सोहेल अहमद, आप देख रहे हैं बजीज पर ट्रेडर। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि भाई मुझे 15 लाख का नुकसान हुआ, ठीक है, लॉस हुआ मुझे बर्ड्स के काम में। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि यार हमें भी लॉस हुआ, इतने का हुआ। वैसे भी मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ कि भाई इतना लॉस हुआ। कोई मार्केट में बंदा मिलता है मुझे कहता है 10 लाख का नुकसान हुआ मेरा, कोई कहता है 5 लाख का हुआ। लेकिन इस काम में फ़ायदा भी हुआ, किसी का नहीं हुआ। तो वो आज वीडियो लेके आए आपके लिए, ठीक है, जो बिल्कुल रियल जो चीज़ है, जो प्रैक्टिकल वीडियो होती है, वही आपके लिए लाता हूँ मैं इस चैनल पे। कोई बातें जो है वो नहीं कि सिर्फ इतना ये हुआ वो हुआ, इस तरह की चीज़ नहीं होगी। प्रैक्टिकल वीडियो होगी, इंशाल्लाह बहुत सीखने का मौका मिलेगा आपको। कोई बोर्ड पे आपको नहीं समझा रहा भाई इतने पेड़ लगाए थे, इतना मुनाफा हुआ, इतना ये हुआ, ये सारी चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल हकीकत बात है, ठीक है। मेरे आंखों देखा सामने का मतलब सेटअप है जिसमें बंदे को फ़ायदा हुआ। आपके सामने अरसलान भाई हैं, ठीक है, इनको तो सब जानते ही होंगे, नेक्सस बर्ड है चैनल इनका। तो आज आपको मैं इसी वीडियो में यही बताना है कि भाई बंदे को फ़ायदा भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉस हुआ है, बंदों को फ़ायदा भी हुआ है। किस किस को फ़ायदा हुआ वो मैं आपके सामने आज रखूँगा। अरसलान भाई स्टार्ट से बताएंगे क्या लगाया था, किस तरह लगाया था, कितना इनको प्रॉफिट हुआ है अभी तक बर्ड्स के काम में। तो चलिए अरसलान भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। फिलवे कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आपकी बड़ा जो है शुक्रिया कि आप आए टाइम निकाल के सेटअप पर, और एक जो है आप पूरी सीरीज़ चला रहे हैं बर्ड्स में कि कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ। इसमें नुकसान भी जो जो नुकसान इस तरीके से हुए जो बिल्कुल एंड में सेटअप के अंदर आए, बर्ड फील्ड के अंदर है, जो कि 2023 या 2024 के अंदर है, उनको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो पहले से बर्ड्स पाल रहे थे, जैसे आप भी पहले से बर्ड्स पाल रहे थे, लेकिन लव बर्ड्स पर या म्यूटेशन पर बहुत देर में, मैंने आपको काफ़ी टाइम से मैं कह रहा था यार फिर भी अपने एक अच्छा सेटअप बनाओ और अपने इतने ऐसे पेड्स लगा लो कि आपको भी इंशाल्लाह जो है फ़ायदा होगा। लेकिन आपने बहुत एंड में जाके पेड्स वगैरह लगाए। मुझे जो है शौक लव बर्ड का पहले ही था। मैं 2000 समझ लें कि 19 या 20 से ही जो है लव बर्ड के अंदर था, और उस टाइम मैंने अल्बाइनो से स्टार्ट किया था। सेटअप तो मेरा 2016 से चल रहा है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी की, सब चीज़ें की। सेटअप जो है उस टाइम से मैं रन कर रहा हूँ 2016 से, और मेरे चैनल पे सारी वीडियोज़ हैं। मेरी बैक साइड पे अगर आप दिखाएंगे, ये एक छोटा सा एक वॉशरूम होता है छत पे, जो कि बिल्कुल खाली होता था। यहाँ से जो है बर्ड का सेटअप स्टार्ट किया, फिर उससे आगे 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 आए तो ये मास्टर केज है। इसको हाफ मास्टर केज पहले था, लकड़ी का बना हुआ था, वहाँ पे बर्ड्स रखे। फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता पैसे जमा करता रहा, तो फिर मैंने पूरा बड़ा मास्टर केज बनाया। अच्छा ये बताएं, आप पैसे कहाँ से जमा करते रहे? क्या आप काम करते थे? नहीं, मैं स्टूडेंट था। थोड़े बहुत जो है अबू से पैसे वगैरह लेता था, जमा करता था। बाकी सारे मैंने बर्ड्स सेल कर करके पैसे जमा किए हैं। सारे बर्ड सेल करके जमा किया आपने? 2016 से आप सेटअप मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो है सेटअप बना रहे थे? हाँ, 2016 से समझ लें कि स्टार्ट तो ये जो मेरे जो बड़े भाई इमरान भाई, उन्होंने स्टार्ट किया था। मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं था बर्ड्स का, तो वो मार्केट गए, बजरी के कुछ ना ख़राब पेड़ लेकर आ गए। मैंने कहा यार ये मार्केट में गया और ना मेरा बड़ा भाई, और सारे ख़राब बजरी के पेड़ उठा कर लेकर आ गया। इसको ना किसी ने जो है पागल बना दिया। जो बांगड़ी वगैरह अक्सर जो है ख़राब बर्ड देते थे, तो मैंने कहा भाई यार तुमने पैसे ज़ाया कर दिए, मैं जाऊँगा, मैं लेकर आऊँगा। तो उधर से मुझे शौक स्टार्ट हुआ। तो उसने जो है क्या कहते हैं एक केज बनाया, सब चीज़ें करी, बर्ड्स वगैरह लगी, लेकिन वो बर्ड्स ख़राब थे, ब्रीड ही नहीं कर रहे थे इतने टाइम से। तो फिर मैं जो है कुछ टाइम, उस टाइम छोटा था, 2016 में, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। अब मार्केट वगैरह गया, बर्ड्स वगैरह जो है परचेज़ किए। वहाँ से जो है फिर मुझे एक दोस्त और अच्छा मिल गया, उसके जो है घर पे अच्छे पेड्स लगे हुए थे बजरी के, तो उनसे मैंने बीडर पेड़ परचेज़ किए। तो वहाँ से शौक स्टार्ट हुआ मुझे। ठीक है, माशाल्लाह 2016 से आपने शौक स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा मतलब 2016 में, 17 में, 18 में आपको पता है कि परिंदों का काम ऐसे ही चल रहा था, इतना उरूज पे नहीं था। और मतलब लेकिन उस टाइम पे बिजनेस का तो कोई वो था ही नहीं कि मैं स्टूडेंट था, और ये बस शौकिया तौर पे घर पे बर्ड्स रख लेते थे कि टाइम पास होता रहे, बर्ड्स को देखते रहे, और देखते हैं दिल खुश होता है, अच्छा लगता है। बिजनेस के तौर पे मैंने बर्ड्स रखे ही नहीं थे स्टार्टिंग से। तो बिजनेस के तौर पे कब से रखना स्टार्ट किया? समझ लें कि 2019 या 20 में मैंने जो है फिर मैंने बर्ड्स वगैरह में जो है इन्वेस्ट किया। सबसे पहले अल्बाइनो परचेज किए थे। समझ लें कि मैं जो है मेरे अब्बू का ना इंतकाल 2019 में हुआ। बहुत कम मैं ऐसी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, और फर्स्ट टाइम आप ऐसा इंटरव्यू ले रहे हैं।
तो उसके बाद जो है समझ लें कि घर की जिम्मेदारियाँ आ गई थी, क्योंकि अब्बू का जब इंतकाल हो जाता है तो सारे, क्योंकि हम उस टाइम छोटे थे और इतना कोई वो नहीं था। तो उसके बाद ना मैंने सोचा जब हम बर्ड्स का चैनल भी चल रहा है, बर्ड्स भी रखे हुए, बर्ड्स में थोड़ा सा जो है हमको जो है नॉलेज भी हो गई है, तो हम थोड़े से पैसे इनमें इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि उस टाइम जो अल्बाइनो ही चल रहा होता था, आपको पता है। तो अल्बाइनो के मैंने 2 पेयर लिए उस टाइम जो है 36,000 के मैंने पेयर लिए थे। अल्बाइनो रेड आई के पट्टे लिए थे आप? पट्टे लिए थे मैंने 36,000 रुपये के 2 पेयर लिए थे। वो समझ लें कि मैंने वो पैसे खुद ही अपने पास से लगाए थे, मैंने बर्ड से नहीं लिए थे, क्योंकि वो उस टाइम बजरी के मेरे पास पेयर थे, वो 400-500 का पेयर सेल होता था मेरे ख्याल से। तो मतलब उस टाइम जो फर्स्ट टाइम जो समझ लें 36,000 रुपये मैं अपनी जेब से लगाए थे मैंने। मतलब ये आप कह रहे हैं कि 36,000 की आपने इन्वेस्टमेंट की उस टाइम पे, मतलब सही परिंदों पे? उस टाइम तक मैं 2019 या 20 के अंदर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पट्टे वगैरह जमा, मतलब ये कि रखे अपने पास, उनको बड़ा किया, ब्रीड वगैरह। उस टाइम पे मेल फीमेल का भी इतना आइडिया नहीं था, डीएनए वगैरह नहीं होता, तो उस टाइम मेरे पास फीमेल्स निकल गई थी। तो फिर मैंने जो है वो पेयर चेंज करवाया, उसमें मैंने बड़े पेयर लिए और 2 पेयर के साथ फिर 2 पेयर मैंने और लिए। मैंने कहा जब ये कि 2 पेयर मैं रख रहा हूँ, उस टाइम पैसे और जमा कर लिए थे मैंने, तो 2 पेयर फिर मैंने और परचेज किए अल्बाइनो के। मतलब टोटल आपके पास 4 पेयर हो गए अल्बाइनो के। और उस टाइम मेरे पास लव बर्ड्स भी थे फॉस्टरिंग के लिए, मैंने वो यूज़ कर रहा था क्योंकि फॉस्टरिंग का भी शौक था। लव बर्ड तो मेरे पास रखे हुए थे, अल्बाइनो तो मैंने बाद में परचेज किए। तो उनसे मैंने अल्बाइनो से ब्रीड लिए, सारे जो है एग्स वगैरह फॉस्टर करता रहा, क्योंकि सारी वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है चैनल पर। तो वहाँ से जो है ब्रीड आते रही, वो सेल करता रहा, अपने जो है केजेस वगैरह बनाए, मास्टर केज वगैरह बनाए, वहीं से मतलब पैसे जो आ रहे थे वही जमा कर करके सारे सेटअप पे लगा रहा था। ठीक है, मतलब ये है कि कोविड के बाद जब बर्ड्स में, खास तौर पे लव बर्ड में जब बूम आना शुरू हुआ, तो उस टाइम कोविड, उसके बाद आपने क्या क्या चीज़ें रखी? अल्बाइनो तो समझ लें कि कोविड तक मेरे पास अल्बाइनो ही था। फिर जब म्यूटेशन का दौर आया तो उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम जो है डेकिनो की फ़ीमेल परचेज़ की, मतलब पट्टा ही परचेज़ किया था, वो फीमेल थी। वो समझ लें कि मैंने 26,000 या 36,000 रुपये कुछ की ली थी। उस टाइम इतना ही इनका रेट चल रहा था। तो डेकिनो का स्टार्ट मैंने वहाँ से लिया, म्यूटेशन के अंदर इंटर हुआ, फिर डेकिनो लिया, तो वो माशाल्लाह मेरी एक बहुत अच्छी फीमेल बनी और उससे मैंने बहुत ज़्यादा ब्रीड ली। और समझ लें कि उसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की थी कि एक ही क्लच के अंदर मैंने जो है मतलब एक ही बारी के अंदर उसके 3-3, 4-4 जगह अंडे फॉस्टर किए हुए थे। और वो समझ लें कि मेरे पास क्रीमनो डेकिनो बहुत ज़्यादा आ रहे थे और उस टाइम पे जो है प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। समझ लें कि डेकिनो और क्रीमनो 35 से 40,000 रुपये का एक बच्चा आराम से सेल होता था। तो उस टाइम मेरे पास समझ लें कि सारे बॉक्सेस में अल्बाइनो के बच्चे, डेकिनो क्रीमनो के बच्चे फॉस्टर हुए होते थे। जो कमर्शियल बर्ड उस टाइम बेहतरीन चल रहा था, उसमें उसके जो है वो सारे मतलब बच्चे आपके पास आ रहे थे। समझ लें कि जो मार्केट अच्छी हुई तो समझ लें कि वो बर्ड्स मेरे पास मौजूद थे, कम क्वांटिटी के अंदर थे लेकिन पेयर्स मौजूद थे, फॉस्टर पेयर थे। तो मैंने वहाँ से सारे बच्चों को जो फॉस्टर किया, सेल भी करता रहा और अपना सेटअप भी अच्छा करता रहा। देखें, ये मैं इसीलिए कहता था, मेरी वीडियो में आपने देखा होगा कि भाई 2020 के अंदर अरसलान ने जो है वो सेटअप को अच्छा करना शुरू कर दिया था। मतलब जो काम के बर्ड थे वो लगाना शुरू कर दिए थे और ब्रीड भी आना शुरू हो गई थी और इन्होंने सेल करना भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जो 2020 में इंटर हुआ है ना इस काम में, उसने इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद ब्रीड आई तो उसने बहुत अच्छे पैसे कमाए। तो उसके बाद मतलब आपके पास 2020 में ब्रीड भी आना स्टार्ट हो गई एंड में, फिर 2021 में माशाल्लाह आप प्रोग्रेस वगैरह दिखाते थे अपने चैनल। वही मतलब समझ लें कि प्रोग्रेस थी और आपके सामने सारे प्राइसेस वगैरह थे, मतलब बुकिंग हुई भी होती सारे बर्ड्स की, आराम से फिर होते थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने सोचा डेकिनो क्रीमनो भी हो गया, अल्बाइनो भी हो गया, तो फिर जो है मैं पेल फैलो की तरफ गया। मैंने अपने पास सेटअप पे ऑफलाइन रखा ही नहीं। मैंने बहुत से लोगों को बताया भी, लेकिन बहुत से लोग जो हैं अपने दिमाग के तौर पे चल रहे होते हैं। मैंने कहा भैया मैं किसी और को इंटरफेयर नहीं कर सकता, मैं अपना सेटअप देख सकता हूँ, अपने सेटअप की जो प्रोग्रेस है वो शेयर कर सकता हूँ, वो लोगों को बता सकता हूँ। तो मैं पे ऑफलाइन की तरफ गई नहीं। मुझे ऑफलाइन जो है समझ लें कुछ ऑफलाइन पसंद थे, जैसे पार ब्लू जो ऑफलाइन है वो ज़्यादा पसंद था, लेकिन मैंने ऑफलाइन की तरफ गया नहीं। मैं जो है रेड आइज की तरफ गया, मैंने पेल फेलो चूज़ किया, पेल फेलो मैंने अपने पास और रखा है। मतलब ये है कि ब्लैक आई बर्ड की तरफ आप गए? ब्लैक आई बर्ड की तरफ नहीं गया। सही है, बिल्कुल सही, आपने बेहतरीन काम किया था उस टाइम पे। अच्छा ये बताएं कि सबसे महंगा क्रीमिनो का पट्टा कितने का सेल किया आपने? समझ लें कि 45 से 50 तक का एक बच्चा सेल किया होगा क्रीमिनो का। 45 to 50 का आपने एक क्रीमिनो का पट्टा सेल किया। ये कब की बात होगी? ये समझ लें कि 2021 2022 इस दौरान, 2021-22 में मतलब बेहतरीन सेटअप चल रहा था उसका। मार्केट पीक पर थी और तकरीबन समझ लें कि हम जो है पुराने काम कर रहे थे, यूट्यूब पर भी इनके सारी वीडियोस वगैरह आती थी, मतलब जितने भी न्यू फ्रेंड्स आते थे तो उस टाइम इतने ज़्यादा बर्ड्स होते ही नहीं थे। नॉर्मल 30 पेयर 25 पेयर लगे हुए, तो पूरे कराची को तो हम नहीं बर्ड दे सकते। जो बर्ड्स निकलते थे वो जो मतलब उस टाइम पर आ जाता था तो उनको जो है मिल जाते थे बर्ड्स, वो ऐसा हिसाब चल रहा था। पार ब्लू स्प्लिटिनो भी काफ़ी सेल किया आपने?
हाँ, पारबुल स्पीड इनो भी, क्योंकि डेकिनो वगैरह में से निकले पारबुल स्पीड इनो भी मैंने लिए थे कुछ, तो उसमें से ये कि आपके पास अल्बाइनो भी आ जाता है, कि डेकिनो भी क्रीमनो भी सब आ जाते हैं, तो वो उसमें भी जो है फ़ायदा हुआ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैं भी खैर आपके साथ ही टच में था सारी चीज़ें। तो पावर ब्लू स्प्लिटिनो सबसे महंगा कितने का सेल किया था? पारब्लू स्पीड इनो असल में इसमें पारब्लू के अंदर ना मार्किंग का सारा गेम होता है। डर्टी हेड का है वो फिस्ट्री मार्किंग, वो अच्छा सील हो जाता है, वॉलेट कलर के अंदर हो तो वो अच्छा सील हो जाता है। अच्छा, मैंने परचेज भी किया था सबसे पहले ना अलियारी से परचेज किया था एक पेयर वॉलेट पारब्लू स्पीड इनो के 2 पीस लिए थे। वो मैंने लिए थे समझ लें कि 50,000 रुपये के मैंने वो खुद लिए थे वॉलेट कलर के अंदर, क्योंकि वो मुझे कलर बहुत पसंद था और वो मतलब महंगे मैंगो फेस के अंदर थे। वो मैंने सबसे पहले परचेज किए थे। उसके बाद से फिर मैंने जो उनकी लाइन अच्छी की और अल्बाइनो फिशरी ढूंढ ढूंढ के मैंने उनके साथ लगाए। अगर अल्बाइनो पर्सनाटर लगता है, आपको पता है डर्टी हेड आने लग जाता है, तो उसकी कोई वर्थ नहीं होती, वो 10-15 हज़ार का सेल होता है। तो मैंने फिशरी में जमा की, अल्बाइनो फिशरी जमा की, पारब्लू को फिशरी में जो है कन्वर्ट करके सारा वो सेटअप, मतलब कि पारब्लू की सारी मैंने लाइन जमा की वहाँ से। ठीक है माशाल्लाह। तो 2022 में बहुत अच्छा सेटअप था। 2023 तक कितने मतलब पेयर हो गए थे आपके? मेरे पास समझ लें कि ये पूरा मास्टर केच है, ये पूरा भरा हुआ है तकरीबन। समझ लें कि यहाँ पे मेरे पास 28 पेयर्स इस साइड पर लगे हुए, 15 पेयर्स यहाँ पर थे, और जो मेरा लव बर्ड का सेट था वहाँ पर भी तकरीबन समझ लें कि 20-25 के, मतलब कि वो सारे फॉस्टर पेड़ थे वहाँ पर, 20-25 करीब के फॉस्टर पे वहाँ पर थे। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सेटअप आपने कर लिया था। और सारी परचेजिंग जो भी की थी वो परिंदे बेच की? आप परिंदे बेच के की थी। अच्छा में मैंने बहुत ज़्यादा परचेजिंग भी नहीं की। मैंने क्या किया, जो मैं ब्रीड आती थी ना वो मैं होल्ड करता था अपने पास, आधे बच्चे सेल कर दिए, आधे बच्चे अपने पास रोके, और कुछ बच्चे परचेज मैंने बाहर थे कि ताकि इन लाइन मतलब ब्लड लाइन मिक्स ना हो, तो इसलिए अलग अलग पेयरिंग में करता था। हाँ, बिल्कुल यही असूल है कि भाई जो आपके पास ब्रीड आ रही है आप 75% उसका सेल कर दो, बाकी 25% अपने पास रखो। मैं अपने दोस्तों को भी, मतलब जो मेरे साथ टच में थे, मैं कहते थे अपने पास ना बर्ड्स होल्ड नहीं करो, जो रोकना है वो रोको, बाकी सारे आज के आज सेल कर दो। कुछ लोग कहते थे अबे भाई यार नहीं, मुझे नहीं सेल करना, तो वो आज अभी भी समझ लो कि एक दफ़ा ना उसका वॉलेट पेल फेलो सेल हो रहा था 50,000 का। मैंने कहा यार सेल कर दे, 50,000 रुपये तुझे मिलते हैं, क्या है मसला है? बोल रहा नहीं नहीं मैं नहीं सेल कर रहा। तो आने वाले टाइम पे अभी भी रखा हुआ है, समझ लीजिए 5-6 हज़ार रुपये का होगा। अब 5,000 का भी सेल नहीं हो रहा। हाँ, मतलब वो अब बेचने का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा उस टाइम मैं जब कह रहा था जब सेल कर देता भाई, अब क्या। इसको कहते हैं होल्डिंग पावर। तो भाई उसी टाइम जो है वो सेल कर दे तो अच्छा था। मैंने भी ऐसी बेवकूफ़ी की ना, मुझे भी लॉस हुआ। तो आप ये बताएं अरसलान भाई, बिल्कुल ईमानदारी से बताना, ठीक है, कि 2020 में आपने सेटअप लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, और उसके बाद जो है 2021, 22, 23 तक अच्छा चल रहा था, 24 में रेट डाउन होना शुरू हो गए, ठीक है। मतलब सबसे कौन से सीजन में आपने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए? समझ लें कि 20, 21, 22 यही एक पीक टाइम था, और इस टाइम पे सेटअप भी अच्छा बना हुआ था, तो इस सालों के अंदर ही मैंने अच्छे पैसे अर्न किए। सबसे ज़्यादा कौन से सीजन में कमाए और कितने कमाए? देखिए मैंने कभी पैसे गिने तो नहीं, लेकिन समझ लें। अच्छा, वो ऐसे थे कि गिनती में नहीं आ रहे थे। बहुत ज़्यादा थे। लेकिन एक आपका जो सीज़न निकलता है ना, उसमें नॉर्मली 25-30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, मतलब आप आराम से उस टाइम कमा रहे थे, मतलब से। उस टाइम में बस पेड़, मतलब कि ज़्यादा फॉस्टर पेड़ थे, नॉर्मल पेड़ कम थे उस टाइम। समझने कि मेरे पास 20 पेड़, 15-20 पेड़ जो अच्छे पेड़ थे वो थे। 25-30 लाख रुपए आप आराम से कमा रहे थे, और उसमें खर्चा कितना हो रहा था? असल में मैंने कभी ना ही खर्चा गिना ना ही पैसे गिने, मैं बस जो है खर्च कर देता हूँ, ऐसा वो नहीं है, गिनने वाला हिसाब भी नहीं है। मतलब ये है कि 3 सालों में काफ़ी मतलब अच्छा चला आपका काम बर्ड्स के अंदर। मतलब उस टाइम पे तो सारे समझ लें कि बर्ड्स का काम जो पीक पर ही चल रहा था, और बहुत ज़्यादा न्यू फ्रेंचर आ रहे थे, तो उस टाइम माशाल्लाह से हर सीज़न में जो है अच्छी जो है अर्निंग हो रही थी। मतलब आप समझ लें कि लाखों में माशाल्लाह से अर्निंग हो रही थी, लाखों में अर्निंग हो रही थी आराम से। मतलब ये है कि ब्रीड वगैरह भी अच्छी आ रही थी, विटामिन वगैरह सारी चीज़ें आप चला रहे थे। मतलब जो बर्ड्स की ज़रूरत है, सॉफ्ट फूड, विटामिन वगैरह जो भी चीज़ें वो माशाल्लाह से सब दे रहे थे, और उस टाइम ब्रीड भी अच्छी काफ़ी आ रही थी। सही है, ठीक है। तो माशाल्लाह आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई बर्ड्स के काम में फ़ायदा है नुकसान है? देखिए हर चीज़ का ना एक पीक टाइम होता है। देखिए सारे काम ना एक मतलब जो चल रहे हैं, जैसे कि आप अगर आप पुराने ज़माने पे जाएँ, उस टाइम पे घर जो है नॉर्मल अच्छे कम पैसों में मिल रहे थे, लेकिन अभी एक्सपेंसिव है। तो मतलब हर चीज़ का ना एक टाइम होता है। अब एक ये जो बर्ड्स है ना, पूरी ज़िंदगी एक ये मतलब ये नहीं चल सकता। इसका जो है मतलब अभी जो है अल्बाइनो, डेकिनो, क्रीमो का जो है 2020 में, 2021 में, 2022 में चल रहा था, तो अभी मतलब समझ लें कि दूसरे बर्ड्स का टाइम है, वो आप बंदा लगा ले, मतलब टाइम जो है चेंज होता रहता है। तो बर्ड्स के काम में आपने मतलब पैसे कमाए हैं, आप ये कह सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स के काम में लाखों रुपए कमाए, ऐसा नहीं कि नहीं कमाए।
और माशाल्लाह से जो जो बर्ड्स मतलब जिन्होंने रखे हुए थे उन्होंने भी माशाल्लाह से कमाए, कुछ ना कुछ कमाए। ये अगर ज़्यादा नहीं कमाए तो मतलब कम कमाए, लेकिन कमाए ज़रूर है। ऐसा नहीं कि हर बंदा लॉस में, बस लॉस उस सूरत में है कि जिसने बस जो आते ही देखा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती 2023-24 के अंदर, उनके बाद ब्रीड ही नहीं आई, तो उन लोगों ने मेरे ख्याल से बहुत कम पैसे कमाए होंगे। ब्रीड आई भी तो इतने रेट इतने सस्ते हो गए थे, गिर गए थे। हल्के से नीचे होने लगे तो लोगों ने कहा थोड़ा सा हम रोक लेते हैं, रेट ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक नहीं हुए, वो ऐसा ऐसा जो है कम ही होते रहे, ये चलता रहा। लेकिन ये कि जब हम 2016-17 में, जब आप लोग माशाल्लाह से मेरे से भी ज़्यादा पुराने, तो उस टाइम भी अगर आप देखें तो बर्ड्स की मार्केट बिल्कुल डाउन ही थी। 2000 मतलब कोविड के बाद समझ लें कि बर्ड्स की मार्केट अच्छी हुई, कुछ टाइम चली, फिर अभी वापस से डाउन हो गई। और ये समझ लें कि सारे बर्ड्स के साथ होता है। अगर हम पहले देखें तो बजरीगर, होगो रोमो वगैरह, उनकी जब लव बर्ड की मार्केट अच्छी थी तो बजरीगर की मार्केट नीचे हुई थी, डाउन थी। लेकिन अभी होगो रोमो अच्छा आपका बिक रहा है, तो अभी लव बर्ड डाउन हो गया। तो ऐसा जो है टाइम चलता रहता है सारे बर्ड्स में, तो मतलब एक साथ सारे बर्ड्स अच्छे प्राइस में जो है सेल नहीं हो रहे होते। मतलब आप क्या समझते हैं कब तक जो है वो दोबारा से प्राइस जो है वो इस तरह से मतलब बेहतर हो सकते हैं? देखिए ऐसे सवाल मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। लोग समझते हैं कि बर्ड्स का काम जो है ठीक हो जाएगा, ठीक ज़रूर होगा, लेकिन जो मतलब एक समझ लें कि करीबन 40,000 का था ना, तो लोगों के माइंड में ये ना हो कि ये बर्ड करीबन वापस से 40,000 का हो जाएगा। अच्छे प्राइसेस ठीक हो जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी लगे, लेकिन टाइम लगेगा। और उस तुरंत में आपके बर्ड्स के प्राइसेस अच्छे हो सकते हैं कि आपकी जो लोकल ब्रीड है वो बाहर जाए, जो एक्सपोर्टर है वो थोड़ी सी और मेहनत करें। लोगों ने जब बाहर से उन्होंने जब माल मंगवाया, दबा के यहाँ पे बेचा, तो इनको चाहिए कि ये वाला माल भी यहाँ से जो है बाहर भेजें, तो फिर बर्ड्स की मार्केट अच्छी हो जाएगी। अब यही है कि आपने कहा क्रीमिनो 40 का नहीं होगा, देखो क्रीमिनो 40 का नहीं होगा, पेल फेलो हो जाएगा 40 का, ठीक है। पेल फेलो जो है वो 40 का हो जाएगा, पेल फेलो ऑफलाइन 80 का हो जाएगा, अगर अच्छा रेट होगा तो उससे ऊपर। अब क्रीमिनो डेकिनो इतना हो गया है कि अब इससे ऊपर की चीज़ चलेगी, ठीक है। कि जब रेट अच्छे होने होंगे तो इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे रेट, लेकिन अब वो वाले रेट नहीं होंगे कि भाई आप अल्बाइनो रेड आई 40,000 रुपये का बेच रहे थे उस टाइम पे या ख़रीद रहे थे, तो अब 40 का नहीं होगा, रेट बेहतर होगा। ऐसा हो जाएगा कि आप सेटअप लगा के पैसे दोबारा से बहुत अच्छे कमा सकते हो, ठीक है। इस तरह से होगा, लेकिन कब होगा ये अभी किसी को भी नहीं पता। मतलब कोई भी बोल रहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे मतलब अपने तौर पे एक जो आइडिया दे रहे हैं, बस ये है। इसी तरीके से तो अभी आपने सेटअप ख़त्म क्यों नहीं किया गया? आप क्या जेब से दाना खिला रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जेब से दाना खिला रहे हैं। अब भाई मुझे शौक है, मैंने रखे हुए, मैंने अपने बर्ड्स नहीं सेल किए, जैसे पहले रखे थे वैसे अभी है। जो पहले दाना खा रहे थे वही अभी दाना खा रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। तो लोगों ने तो बहुत सेटअप ख़त्म कर दिए क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत डिसहार्ट हो गए हैं। लोगों ने सेटअप अगर हम भी ये ख़त्म भी कर दे तो लोग बोलेंगे यार इसने इतनी टाइम से बर्ड्स की वीडियो बनाई, सब चीज़ें की, अगर इसने भी ख़त्म कर दे तो क्या फ़ायदा। भाई हमें शौक है अल्हम्दुलिल्लाह, शौक। अब अभी बहुत से लोग कह भी होंगे वीडियो बहुत कम आ रही है यार, जिस के भी सेटअप पर जाए हर बंदा जो है बर्ड्स ख़त्म कर रहा है। देखा अगर हम इस टाइप की वीडियो अगर हम बनाने लग जाएंगे तो ये शौक और ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो शौक को हमें बढ़ाना है और शौक को अच्छी तरीके से लेके चलना है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही हर सेटअप खत्म कर दे रहे हैं, बर्ड्स उड़ा रहे हैं, बहुत से वीडियोस आ रही हैं बर्ड्स कोई उड़ा रहा है, कोई बर्ड्स काट रहा है। ये तो मतलब जब पैसे महंगा था तो जब आप रख रहे थे संभाल कर, अगर अभी सस्ता हो गया तो लोग काट रहे हैं, उड़ा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। वो तो समझ लो कि आपने एक बर्ड्स को एज अ प्रोडक्ट लिया हुआ था कि भाई एक चीज़ आपको फ़ायदा दे रही थी। इसमें फर्ज है भाई, आपने अगर इसको केज के अंदर रखा हुआ है, उसको पानी दाना चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इसको नहीं चेक करेंगे तो उसका गुनाह है मेरे ख्याल से, तो और है क्योंकि जानदार चीज़ है ये। बिल्कुल ऐसे ही है, बस यही है कि देखिए सेटअप अल्लाह का शुक्र है मेरे पास भी लगा हुआ है, मैंने भी ख़त्म नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि रेट ऊपर जाना है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है रेट ऊपर जाना है। जो बेसब्रे थे, जो आए इसलिए थे कि भाई कमाना है कमाना है कमाना है, जो 100% अपना कमाने के उससे आए थे, और वो जो है वो लगा के भाग रहे हैं अभी। जो बर्ड लेने आते थे ना तो वो ये कहते थे कि मैं कितना कमा लूंगा, जब वो बर्ड खरीदने आते थे तो वो लोग भागे। क्योंकि एक अब जानदार चीज़ आप खरीद रहे हो, अगर आपने अभी खरीदे, आप अभी कैसे पूछ सकते हो कि यार ये मुझे कितना कमा के देगा, ये इसमें से कौन कौन से बच्चे निकलेंगे, क्या होगा, ये तो भाई अल्लाह जानता है ना, हम थोड़ी जानते हैं। और दूसरी बात है भाई, ये बर्ड का जो काम है ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, ठीक है। बहुत लंबा सब्र वाला काम है। इसमें नहीं है कि आपने लगाए, एक साल लगाए, अगले साल प्रॉफिट निकाल के आप साइड पे हो गए, ये वाला काम नहीं है। आपको बहुत लंबा चलना पड़ेगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। जिस भाई को नुकसान हुआ है उसको इंशाल्लाह दोबारा भी प्रॉफिट ज़रूर होगा इस काम से, लेकिन जब होगा जब रेट अच्छा होगा और वो जब मैदान में खड़ा रहेगा। मैदान छोड़ के भागेगा तो जब माल महंगा हो जाएगा, उसके बाद जब वो ख़रीदेगा तो फिर दोबारा से जो है वो वही साइकिल वो दोहराएगा कि जब पहले महंगे ख़रीदे थे
फिर दोबारा से सेटअप जो है वो लगाया मैंने महंगे बर्ड खरीद के, अब फिर पछता रहा होगा कि यार पहले बेचे थे इतने सस्ते क्यों। जब बर्ड महंगा और होगा ना तो बर्ड वो लोग खरीद रहे होंगे बर्ड जब महंगा, जब अगर वही चीज़ सस्ती हो जाएगी तो लोग वो खत्म कर रहे होंगे। यहाँ पे उल्टा हिसाब चल रहा होता है। तो ऐसे ही है, यहाँ पे चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है भाई। जो ऊपर चीज़ चाह रही होती है ना, बस वही लोग बोलते हैं कि बस इसी को खरीदो और यही ज़बरदस्त है, और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी। लेकिन भाई यही होता है कि इस वक्त सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है न्यू फैंसियर को, कि भाई जो 40,000 वाला जोड़ा था जिसको आप दूर से देखते थे हसरत की निगाह से, ठीक है, उसको अभी आप परचेज करके अपने घर पे रख सकते हो। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप परचेज करके रखें। ये बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वो बहुत अच्छे प्राइसेस पे मिल रही है। अगर आपको घर पे एक छोटा सा सेटअप बनाना है बच्चों के लिए या टाइम पास करने के लिए, शाम में बैठने के लिए, तो आप आराम से अच्छा सेटअप बना सकते हो। कम पैसों के अंदर अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। जे अल्बाइनो रेड आई के जो है वो 40,000 का एक पेयर मिलता था, वहीं पे जो है वो अगर आप देखें 10,000 के आपको 4 पेयर मिल रहे हैं अल्बाइनो रेड आई के। ऐसा नहीं कि खूबसूरत नहीं है चीज़, मतलब जब देखे ना आराम से, अभी भी मैं बैठ के देखता हूँ माशाल्लाह से सुकून मिलता है। माशाल्लाह से बर्ड्स आप देखें सारे बैठे हुए, सीजन ऑफ है लेकिन मतलब अच्छा लगता है कि बर्ड्स को देखने खुश हो रहे हैं। जी अरसलान, आप ये बताएं न्यू फैंसियर को आप क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे एंड में? सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे माशाल्लाह से कोविड के टाइम पे ना सारे काम बंद हो गए थे, लेकिन एक वाइड ये काम चल रहा था लव बर्ड का। घरों से लोग सेल कर रहे थे, हम लोग भी थे, खवातीन भी थी बहुत सारी जिन्होंने सेटअप लगाया था माशाल्लाह, तो घर से काम चला रहे थे। और उस टाइम पे समझ कि पीक पर काम चल रहा था, और इतने ज़्यादा न्यू फैंसियर भी उसी टाइम हमारे पास जो है, मतलब ये कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आए न्यू फैंसियर, और उस टाइम बहुत ज़बरदस्त जो है काम चल लगा। लेकिन अगर अभी जो है काम जो है बिल्कुल ही डाउन हो गया, तो ये मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लव बर्ड का काम ही डाउन हुआ। अगर आप, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अलग अलग फील्ड के अंदर हैं, और आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, तो समझ लें कि सबके काम जो है डाउन चल रहे हैं। मतलब प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम ही हुआ है, और मार्केट में इतनी हिलजुल नहीं है किसी भी फील्ड का। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो लेकिन मैं यही कहूँगा न्यू फैंसियर से कि अगर आपको बर्ड्स का शौक है, बर्ड्स आप रखें। अगर आपने 100 पेयर रखे हुए तो आप सारे के सारे ख़त्म ना करें। आप 75 पेयर सेल कर दो, 25 पेयर रखो, लेकिन 25 पेयर ऐसे रखो कि बिल्कुल अच्छे पेयर हों जो कि आपके पास दिल के करीब हों, वो वाले पेयर रखो। बिल्कुल अगर आप खत्म कर दोगे, क्योंकि आपको पता है ये फील्ड अगर अभी डाउन हुई भी है तो कुछ टाइम के बाद माशाल्लाह से जो है बेहतर होनी है, इसको बेहतर होगा। तो फिर अगर आपके पास बर्ड्स नहीं होंगे तो फिर आप महंगे महंगे परचेज करोगे, फिर क्या फायदा? अगर आपने सस्ते सेल करे फिर खरीदने के टाइम पे आप जैसे महंगे परचेज करो, तो ये तो बेवकूफ़ी है। आप 25 पेयर या 20 पेयर अपने पास ऐसे होल्ड कर लो कि आपको पता लगे कि भाई ये अच्छे पेयर से बीट अच्छी करते हैं मेरे पास, उसको आप अपने पास रख लो। नॉर्मल जो दाना वगैरह है वो आप खिलाओ, बीट वगैरह जो है पेयरिंग वगैरह करके वो आप लेते रहो। ये माशाल्लाह से इस तरीके से काम आपका जो है चलता रहेगा। सही, बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। तो भाई ये अरसलान भाई थे, नेक्सस बर्ड चैनल है इनका यूट्यूब पे, तो इनके पास हम आए थे सेटअप में। माशाल्लाह आपको इनकी जो है वो एक सक्सेसफुल जो इनकी स्टोरी है बर्ड सेटअप की वो आपको बताई है, और बिल्कुल इसी तरह से है कि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह इन्होंने ये जल्दी आए थे इस काम के अंदर, इन्होंने बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट की। और नहीं आया था, आपके बाद आया था। नहीं मतलब जब आप काम अच्छा चलना स्टार्ट हुआ था, हाँ मतलब तो उस टाइम पे, मतलब मैंने ठीक टाइम पे लव बर्ड्स के अंदर आ गया था। उस टाइम पे जब लव बर्ड कमर्शियल लव बर्ड जब ज़्यादा अच्छे चलना स्टार्ट हो गए थे तो उसके बाद आप आए थे। जी आपने जो है वो 38,000 से शुरू किया और लाखों रुपए कमाए आपने माशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि सबने नुकसान किया है भाई, कमाया भी है काफ़ी लोगों ने। ये तो एक हमारे जाने पहचाने अरसलान है, उन्होंने इतना माशाल्लाह कमाया। ऐसे बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे कमाए, लोगों ने घर खरीदे, ठीक है, इन्होंने भी बहुत कुछ खरीदा है, बता नहीं रहे ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं बर्ड्स के काम के अंदर। तो ये है कि लॉस भी होता है, देख हलाल काम है ना, इसमें प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, ठीक है। सिर्फ अगर प्रॉफिट होगा तो फिर हलाल काम नहीं है वो, बिल्कुल इसी तरह। तो इंशाल्लाह अच्छा दौर भी आएगा, बिल्कुल आएगा। आप देखेंगे कि यही बर्ड जो है जो हज़ारों में 500,000 का जोड़ा बिक रहा है, वो इंशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छे रेटों में भी जाएगा। तो हम तो भाई डटे हुए हैं इस फील्ड के अंदर, हम खड़े हुए हैं बिल्कुल, ठीक है। अरसलान भी खड़ा है, मैं भी खड़ा हूँ, कहीं नहीं भाग रहे हम लोग, ठीक है। लोग समझ रहे होंगे कि भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है, हम भी इसी तरह खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह एक अच्छा दौर आएगा, बुरे दौर में भी आपको गाइड कर रहे हैं, अच्छा दौर आएगा उसमें भी इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बजीज़ पैरेट ट्रेडर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।